और लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस में प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक आज कांग्रेस भवन में होने वाली है और इसी को लेकर देखिए मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंच चुके हैं। सीधे हम आपको बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लिए चलते हैं। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, गुलाम अहमद मीर पहुंच चुके हैं और लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रत्याशी कौन कौन से होंगे उनके चयन को लेकर यह मंथन होने वाला है। कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक होनी है आज लोकसभा चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल जो है वो चुनावी मोड़ पर आ गए हैं और इसको लेकर के कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी राजधानी रांची आज पहुंचे हैं और जो प्रत्याशी चयन समिति की बैठक होने वाली है उसमें वो शिरकत करेंगे और लोकल जो प्रदेश स्तर के जो नेता है उनसे वो बैठक में चर्चा करेंगे कि झारखंड प्रदेश में जो प्रत्याशी का चयन किया जाएगा उसमें कौन कौन से प्रत्याशी को किस किस लोकसभा क्षेत्र से जो है उन्हें चुनाव में उतारा जाएगा और इसके बाद फिर ये चयन समिति की जो बैठक होगी, बैठक के बाद जो निर्णय निकल कर आएगा उसके बाद फिर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी जिसमें ऑब्जर्वर भी रहेंगे और उसके बाद जो बैठक के बाद जो अंतिम निर्णय होगा उसके बाद वो अंतिम निर्णय को जो है वो आलाकमान को भेजा जाएगा और उसके बाद डिसाइड होगा कि किन किन लोकसभा क्षेत्र से झारखंड प्रदेश में कौन कौन से नेता जो है वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें गौर करने वाली बात है कि इंडिया अलायंस जो बना वो अलायंस इसलिए बना कि केंद्र की बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर कर सके। लेकिन आप देखें तो पूरे देश भर में जो अलायंस बना तमाम जो लोकल क्षेत्रीय पार्टी है उसके साथ अलायंस हुआ, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ और सीट शेयरिंग नहीं होने की वजह से जो है वो पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी भी जो है अकेले चुनाव लड़ने का जो है निर्णय कर ले लिया है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है वो भी अकेले चुनाव लड़ने का जो है निर्णय ले लिया और ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे जो लोकल क्षेत्रीय जो पार्टी है वो मजबूत है लेकिन वहाँ पे अलायंस जो है कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मुख्य कारण है सीट शेयरिंग। झारखंड प्रदेश में भी अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। इसमें 3 दल है, खासतौर पे जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, तीनों के गठबंधन में सरकार भी चल रही है लेकिन सूबे में प्रदेश में जो है कि अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है और उससे पहले ही कांग्रेस जो है प्रत्याशी का चयन करने में लग गई है। तो कहीं ना कहीं पहले जो है वो सीट शेयरिंग होना चाहिए, उसके बाद जो है प्रत्याशी का चयन होना चाहिए। लेकिन ये प्रक्रिया से थोड़ा सा अलग जो है कांग्रेस की राह देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टी है और उसके साथ जो अलायंस है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें अभी 16 तारीख को जो समय निर्धारित है, तिथि निर्धारित है कि प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसका मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है। इस संबंध में भी गुलाम अहमद मीर से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये सरकार जब निर्णय लेगी उसके आधार पर जो है कांग्रेस पार्टी अपना निर्णय लेगी कि किन किन जो विधायक है उसे जो है वो सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तो कभी से भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि अब बैठक जब होगी, बैठक के बाद जो निर्णय होगा उस निर्णय को आलाकमान को भेजा जाएगा, उसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट होगी। तो कह सकते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीका से कांग्रेस दीपक, लेकिन इन सबके बीच बिल्कुल आपने जो ये बातें कही कि देखिए इंडिया अलायंस की बात हुई थी और उसी आधार पर उम्मीदवारों का चयन होना था, गठबंधन किसको कहां पर कितनी सीटें, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, क्या ये सब चीजों को दरकिनार करते हुए अभी कुछ दिन पहले 29 जनवरी से पहले की बात देखें तो जो गठबंधन के सभी दल हैं सबकी तरफ से ये कहा जा रहा था, कांग्रेस और जेएमएम की बात ले लेते हैं, कहा गया कि बातें पूरी तरह से फाइनल हो चुकी हैं, बस अब जल्दी से इसे ये करना है, साबित करना है कि कितने लोग कहां से क्या, बस ये पुख्ता करने की बात नजर आ रही थी। लेकिन अब ऐसी कोई बैठक नहीं हुई, ऐसी कोई बातें सामने नहीं आई। अब सीधे सीधे तौर पर देखिए कांग्रेस अपनी तरफ से अपने उम्मीदवारों के चयन में लग गई है। तो ये इंडिया अलायंस की बात जो हो रही थी, इस अलायंस को लेकर एक बड़ा झटका कह सकते हैं दीपक। जी, प्रदेश में देखिए इंडिया अलायंस में 3 जो दल है वो इसमें शामिल है और सूबे में सरकार भी इंडिया अलायंस का जो है चल रहा है, जेएमएम के नेतृत्व में सरकार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होगा और उससे पहले अगर प्रत्याशी का चयन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो उसमें आने वाली है। लेकिन पहले
सीट शेयरिंग होना चाहिए, उसका फॉर्मूला किस तरीका से होगा। अगर इस तरीका की बातें हुई है, इस तरह का बातें सामने आई है, तो हो सकता है कि बंद कमरे में ही सारा निर्णय ले लिया गया होगा, लेकिन वो सामने अभी तक नहीं आया है। झारखंड प्रदेश में जैसा हमने कहा कि 3 दल है, तो तीनों दलों का जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना चाहिए था, लेकिन अभी तक तय नहीं हुआ है। और यही वजह है कि अलग अलग प्रदेशों में भी इस तरह का जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रहा है कि कहीं भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है, जबकि इसकी पहल इंडिया अलायंस का गठन की जो प्रक्रिया हुई है वो काफ़ी पहले शुरू हुआ है। और ये इंडिया अलायंस का अलायंस इसीलिए किया गया है ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो है वो सत्ता से बाहर कर सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होगा और चुनाव का समय भी काफी नजदीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं दीपक, कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस को लेकर जितनी बातें कही जा रही थी कि बैठकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, हालांकि ये जरूर था कि जहां पर जो क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव है उनको ज्यादा मौका दिया जाएगा, लेकिन इन सब के इतर सभी पार्टी अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी तैयारियों में अलग अलग तैयारियां करती नजर आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, कांग्रेस की चुनाव समिति की पहली बैठक हो रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर पहुंच चुके हैं और वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और कौन उम्मीदवार होगा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से, इन पर चर्चा की जाएगी, मंथन होगा और फिर यह लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। वो चर्चा करती है और जो हमारा एरिया होता है जैसे लोकसभा सीटें हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी के खातिर जो हाईएस्ट टीम होता है उनसे बातचीत होती है, उनसे राय मशवरा होता है, सो दैट एक कंसोलिडेटेड व्यू हमारा सेंट्रल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पास जाए, ताकि कल ना कहे कोई कि हमसे तो पूछा ही नहीं। अक्सर यही होता है, तो इसलिए उसका एक ये बुनियादी चर्चा है आज। उसके बाद सेकंड शिफ्ट में एक स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है जिसमें ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, वो भी उस पर सीनियर लीडरों से बातचीत करेंगे। और एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है आने वाले लोकसभा चुनाव के खातिर। गठन का डेट भी हो गया है, तो कांग्रेस में सर बताएं कि कांग्रेस में क्या अब होगा। अरे मैंने जब यहाँ से गया था तब भी मैंने कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी बने हैं, ये उनका प्रोरोगेटिव है, जिस दिन वो डिसाइड करेंगे एक्सपेंशन करना। अब सड़क पर ना थोड़ी ना रखेंगे, वो तो सही टाइम पर सही चीज दिया जाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।